हम लोग देखेंगे अभ्यास 1A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। समझ गए, क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी संख्या धनात्मक है। इसको समझिएगा, ये धनात्मक है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आराम से समझ लोगे। कैसे, अब ये क्वेश्चन हमको दिया 4, अभी मैंने बताया कैसे माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब बताओ कि -9 बटे में -13, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक हो गया क्योंकि प्लस का चिन्ह है। बस हो गया सवाल, यही आपका था, ये धनात्मक है, बस लिख दिया। अब बताओ ये 11 बटे में -19 एक साइड है, तो ये धनात्मक है नहीं है, ये क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन हम लोग को धनात्मक बताना में ऋणात्मक नहीं बताना है। यदि हमें ऋणात्मक बताना रहता तो हम लिख देते कि ऋणात्मक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये धनात्मक नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा धनात्मक है और ये हमारा धनात्मक नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये ऋणात्मक है। ठीक है, धनात्मक नहीं है अथवा इसको हम बोलेंगे क्या, ये ऋणात्मक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ग, देखिए क के आधार पे है ना, -7 बटे में -23, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी क्या बच गया, 7 बटे में 23, 7 बटे में 23 हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो है नहीं, ये आपका धनात्मक हो गया। अब ये देखिए घ वाला क्वेश्चन नंबर ख पे आधार है 8 बटे -13, दोनों ऊपर अंश और हर में दोनों में तो माइनस का चिन्ह लगा नहीं है, एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो क्या है, ये धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है, यानी क्या है ये, इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 6 के ये इस तरह कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अभ्यास 1A का। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो ये मुझे बताना ही नहीं था, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ही ये चीज सिखा दिया आप लोग को कि अंश और हर दोनों में यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाता है, वो प्लस में हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाता है। और केवल एक अंश में माइनस का चिन्ह है या तो हर में माइनस का चिन्ह है तो वो ऋणात्मक होता है। बस यही है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, -7 बटे 11 ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। सिंपल सी बात है, आप यहां पे लिख दो, ये क्या है, ऋणात्मक है। आप इसको ऐसे लिख दो, खत्म हो गया। अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और धनात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक नहीं है। अब इसी को हम चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, धनात्मक है। बस इसी तरह क्वेश्चन नंबर ग और घ है, आप आराम से बता दो, ये क्या है, 8 में अंश में तो माइनस का चिन्ह दिया नहीं है, हर में दिया हुआ है, तो बताओ ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो आप यहां पे लिख दो, ये क्या है, ऋणात्मक है। यदि दोनों ऊपर नीचे दोनों दिया रहता तो क्या होता, ये धनात्मक हो जाता। अब देखो अंश में देखो -21 दिया हुआ है और यहाँ पे भी -23 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या हो गया, ऋणात्मक नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या, ऋणात्मक नहीं है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित संख्या में से कौन सा संख्या ऋणात्मक है। तो कौन सी है, क नंबर का ऋणात्मक है और ग नंबर का ऋणात्मक है, और ये दोनों तो ऋणात्मक है ही नहीं, ये क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 को आप नोट कर लो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो तभी जाके आएगा आप लोग को सवाल, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको समझिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। क्या लिखा है, सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप मतलब छोटा करना है। सरलतम रूप जब भी आपको देगा उसको छोटा करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। क्या होता है, आपको ये देखना है कि कोई भी, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं उसके बाद आप लोगों को समझाते कैसे करना है। -9 बटे में 21, इसको सरलतम रूप करने का मतलब होता है आपको कोई एक ऐसा टेबल चूज करना पड़ेगा कि ये 9 और 21 दोनों ही कटे।
ऐसा नहीं है कि अंश किसी टेबल से कट जाए और हर ना कटे। जैसे 9 के टेबल से सर 9 एक कम 9 कट गया, हो गया, ऐसा नहीं। कोई एक ऐसा टेबल आपको चूज करना पड़ेगा जिससे उसी टेबल से अंश भी कटे और हर भी कटे, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए अंश में -9 है, माइनस प्लस को अभी छोड़ दीजिए, केवल नंबर को देखिए। अंश में 9 दिया है और हर में 21 दिया है, तो किस टेबल में 9 भी आता है और 21 भी आता है? तो 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, 3 त्रिक का 9 और 3 सत्ते 21। अब देखो 3 और 7 किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। तो जब काटने के बाद कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो किसी टेबल में नहीं आएगा, तो आप समझ लेना कि उसको हमें आंसर के रूप में लिख देना है। यानी क्या बचा ये 3/7, और यहां माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह यहां लगा दो, तो आंसर क्या हो गया आपका -3/7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ख देखिए। क्वेश्चन नंबर ख क्या है? -18/-27। अब देखिए माइनस माइनस है, अंश और हर दोनों में माइनस है। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है, ये भी सीख लो आप। तो धनात्मक है क्योंकि माइनस माइनस कट गया, खत्म हो गया, प्लस हो गया। अब किस टेबल में 18 और 27 आता है? तो 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में देखो 2 9 18 होता है, लेकिन 27 तो कटेगा नहीं, तो हम 2 के टेबल से नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई भी टेबल से हम तब काटेंगे जब अंश और हर दोनों कटेगा, एक कटेगा तो नहीं काटेंगे। क्लियर? अब देखो 18 27 किस में आता है? 3 के टेबल में। ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है। आप 9 के टेबल से भी काट सकते हो सीधा, 9 दूना 18, 9 तिया 27। आने तो आप 3 के टेबल से काटना चाहते हो, 3 के टेबल से काटो, 3 छक 18 और 3 9 27। अब देखो अभी भी कट सकते हैं, किसी टेबल में 6 और 9 आता है तो 3 के टेबल में आता है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब देखो किसी के टेबल में 2 और 3 आता है? नहीं आता। अब ये नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो हम उसको आंसर के रूप में लिख देंगे। ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को मैंने कैसे बताया था? जैसे ये दिया हुआ है, देखिए -18/-27, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 18 27 किस टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, देखो क्या हो गया 2/3। यही ना आंसर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, तो दोनों आंसर सेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अंश और हर को काटोगे तो ये ध्यान रखना है कि वो एक ही टेबल होना चाहिए। एक ही टेबल से अंश भी कटेगा और उसी टेबल से हर भी कटेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग क्या है? 21/-36। अब देखो 21 और 36 किस टेबल में आता है? अब 2 से ये कटेगा, वो नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 सत्ते 21 और 12 तिया 36। काटने का मतलब भाग देना, 3 से आप भाग दे तो 3 एक कम 3, 6 आएगा, 3 दूना 6, ऐसे हो गया। आपको ओरल नहीं करने आता तो ऐसे भाग दियो, 3 से भाग दोगे, 3 एक कम 3 कट गया 6, 3 दूना 6 कट गया, क्या आ गया 12 आ गया, 12 मैंने लिख दिया। अब किसी टेबल में 7 और 12 आता है? नहीं आता है, छोड़ दो, तब हो गया वो 7/12। अब देखो माइनस का चिन्ह है, हाँ यहाँ है, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर घ देखो क्या है? -36/64, -36/64। अब देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन तो है नहीं कि काटेंगे हम लोग, तो एक है, तो अभी माइनस के चिन्ह को छोड़ दो आप। अब देखो 36 और 64 किस टेबल में आता है? ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं, आपको यदि आपको नियम मालूम है तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आप लोग को एक बता देता हूं, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 दिया है तो वो नंबर किससे कटेगा? वो नंबर 2 से कट जाएगा, याद रखें। किसी भी नंबर के, बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, 6924 दिया हुआ है, क्या ये 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में 4 दिया हुआ है, यानी इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से कटेगा। अब देखो 6 है और 4 है तो 2 से कट सकता है, तो 2 से काटो, कितने बार में कटेगा? 18 दूना 36, भाग दे लो, यदि कंफ्यूजन है तो भाग दे के देखो, 2 से 36 में 2 एक कम 2, 1 6 2 8 16 कट गया 18। 64 कितने बार में जाएगा?
देखो 2 से भाग दोगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 32 हो गया। अब देखो 18 32 कटेगा 2 से, कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक में देखो 8 दिया हुआ है और इकाई का अंक में 2 दिया हुआ है, तो ये कटेगा, हाँ कटेगा। 2 9 18, 16 दूना 32। अब देखो ये कटेगा। किसी भी पहाड़ा में 9 और 16 आता है? नहीं आता। जब नहीं आता तो मैंने क्या बताया था, वो आंसर हो जाएगा 9/16। अब चिन्ह देखेंगे किसके साथ चिन्ह लगा हुआ, अंश की हर में, तो अंश में चिन्ह लगा हुआ, तो हमने एस पे लगा दिया और ये हमारा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है क का आंसर क्या है, -3/7। बताओ। अब मैं पूछता हूं, इस क्वेश्चन है नहीं, मैं पूछता हूं आपसे, ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है? रे ऋणात्मक है, क्योंकि 1 पे साइन लगा हुआ है, ये ऋणात्मक हो गया। क्वेश्चन नंबर ख का आंसर है 2/3, ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है? धनात्मक है, क्योंकि 2/3 है, माइनस का चिन्ह तो है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है अभ्यास 1 का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो आप इसको देखो, जो रिक्त स्थान जो बॉक्स दिख रहा है आप लोग को बोर्ड पे, वो रिक्त स्थान हमारा है, इसको आपको भरना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, रिक्त स्थान को मत भरिए आप लोग, पहले समझिए कि कैसे उसको भरना है। तो अंश में देखो -3 दिया है और हर में 4 दिया है। ठीक है, अंश वाले भाग को भरना है और हर वाला भाग हमको भर के दिया। ठीक है, तो अब हम हर वाले भाग में देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 4 के टेबल में देखो 20 कितने बार में आता है, 5 बार में। 4 के टेबल में 20 5 बार में आते, 4 पंचे 20। तो हम इसी तरह क्या करेंगे, पहला दूसरा सवाल हम लोग अंश हर वाला बराबर कर रहे थे, उसी तरह करेंगे। तो 3 में क्या करेंगे, हम 5 का गुणा करेंगे, 3 पंचे 15 यहां पे लिख देंगे। क्लियर? तो चिन्ह मैं बाद में लगाऊंगा, पहले समझो बात को। 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 5 बार में। 4 पंचे 20 तो 3 पंचे 15। क्लियर हो गया? अब इसी तरह देखो, यहां पे प्लस है तो यहां माइनस हो गया। यहां प्लस का, जैसे प्लस का साइन तो लगाते नहीं है, तो प्लस है तो यहां पे हमने माइनस का लगा के दिया क्वेश्चन में, तो हमारा माइनस है तो हम यहां क्या रहने देंगे, प्लस रहने देंगे। क्लियर? चलो अगला देखो, फिर से इसी से तुलना करो। 4 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, 7 बार में। 4 सत्ते 28, तो जब 4 सत्ते 28 होता है तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो आप यहां पे 21 भर दो। ठीक है, अब देखना है 4 प्लस में है तो 28 भी प्लस में है, तो -3 है तो यहां पे क्या होगा, -21 हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। अब देखो माइनस माइनस है, खत्म हो गया, माइनस का चिन्ह उसी तरह दिया, कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को, छोड़ दो। अब देखो फिर से क्या करेंगे हम लोग, पहले 5 यहां पे खाली जगह है, भरना है, तो हम भरेंगे नहीं भरेंगे। हम पहले देखेंगे कि जो नंबर दिया उसमें क्या समानताएं हैं। तो 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में। 8 के टेबल में 3 बार में 24 आता है, 8 त्रिक 24, तो 5 दिया 15। मतलब जितने बार में नीचे दिया गया है उतने ही बार में ऊपर में हम लोग लिखेंगे। 8 त्रिक 24 तो 5 दिया 15। अब देखो यहां पे हर में भरना है, तो हम क्या करेंगे, अंश से तुलना करेंगे। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है, 5 बार में। 5 पच्चे 25, तो 8 पंचे 40, खत्म। अब रहा चिन्ह की बात, तो चिन्ह की बात देखो, माइनस माइनस प्लस तो ऐसे ही हो गया, नहीं तो देखो माइनस है तो प्लस है, तो माइनस है तो प्लस हमने किया, माइनस है तो प्लस है, तो माइनस है तो प्लस हमने कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग क्या है, 7/19। अब इसमें देखो यहां क नंबर में अंश को भरना था, यहां पे हर को भरना है, तो हम किससे तुलना करेंगे, समानता करेंगे। पहले अंश वाले भाग की समानता करेंगे। 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में। 7 दूना 14, तो 9 दूना 18। क्लियर? आप देखो प्लस है तो माइनस किया गया, तो माइनस होगा तो प्लस ही रहने देंगे। अब फिर से देखो 7 पंचे 35, 7 के टेबल में 5 बार में 35 आता है, तो 9 के टेबल में 5 बार में क्या आएगा, 9 पच्चे
45। क्लियर? चिन्ह छोड़ दिया करो, पहले सिंपल से सॉल्व करो, उसके बाद चिन्ह की तुलना किया करो। 7 के टेबल में 5 बार में 35 आता है, तो 9 के टेबल में 5 बार में 45 आता है। अब देखिए प्लस का साइन है यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। क ख ग, आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। घ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ तुलना करना है, अंश का अंश दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन जिसे हमारे आगे वाला भाग दिया हुआ था, इधर वाले भाग को भरना था, यहाँ पे यहीं पे खाली दिया हुआ है, तो जहां दिया बस हम उससे तुलना करेंगे। अब देखो -8 के टेबल में 4 तो होता नहीं, तो ये छोटा हो गया, इधर से हम देखेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 का आधा 4 होता है तो किसका आधा 15 होता है। नहीं तो आप उतना दिमाग क्यों लगाओ। ये देखो 8 के टेबल में 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो 4 दूना 8, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ऐसे देखो 4 के टेबल में 8 2 बार में आता है, तो 15 के टेबल में 2 बार में 30 आता है। क्लियर? अब देखो प्लस है तो माइनस का साइन लगा, तो यहां प्लस है तो यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे, ये हो गया। अब देखो ऊपर भरना है तो नीचे दिया हुआ तो नीचे की तुलना करेंगे। 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 4 बार में। 15 चौका 60, 15 चौका 60 होता है, तो 4 के टेबल में 4 बार में क्या आता है? 4 चौका 16, हम यहां पे भर देंगे। क्लियर हो गया? फिर समझो, या एक चीज समझो, और यहां प्लस है तो हमने माइनस लगाया, क्वेश्चन में दिया है तो हम भी प्लस है तो यहां पे माइनस लगा दें। क्लियर हो गया? देखिए इसको मैं, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल था, फिर समझिए। सबसे पहले देखिए 4 के टेबल में 8 कितने बार में आते हैं? 2 बार में। 4 दूना 8 होता है, तो हम यहां क्या करेंगे? 15 दूना 30 करेंगे। 4 के टेबल में 2 बार में ऊपर में क्वेश्चन दिया है, तो हम भी क्या करेंगे? नीचे इसमें 2 का गुणा करके 30 लिखेंगे। अब यहां देखिए हर दिया हुआ था, तो 15 चौका 60, 15 के टेबल में 4 बार में 60 होता है, तो हम क्या करेंगे? 4 का इसमें भी इंटू करेंगे, 16 आ जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है? जो ब्लू कलर से आप लोग को दिख रहा है वो मैंने फिल किया, भरा हुआ है। ठीक है? तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूं। इसको नोट कर लो आप लोग। अभ्यास 1A का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है? प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। ये जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप समझो कि क्वेश्चन बहुत ईजी, टेबल इसमें लिखना होता है और कुछ नहीं। और जो मैं लिखूंगा यही नहीं होता, इसके समतुल्य बहुत ही अनगिनत, बोलो अनगिनत परिमेय संख्या आप लिख सकते हो, कुछ नहीं करना होता है। बस यदि कहीं साइन दिया हुआ है, चिन्ह लगा हुआ था, उसको ध्यान दे देना, और कुछ नहीं करना है आप लोग को। ठीक है? जैसे प्रत्येक के समतुल्य 3 बोला, बस ऐसे कर लो। 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मतलब 4 बोलता है, 4 लाइन खींच लेते, 5 लाइन खींच लेते, खत्म। 3 बोला तो देखो 2 का टेबल लिख दो। 2 दूना 4, फिर क्या करते हैं? 2 तिया 6, 2 चौका 8। 5 का टेबल लिखो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। इतना ही नहीं होता, आप और भी लिख सकते हो। ये 3 मैंने लिखा, आप लिख दो, 5 5 25 लिख दो। बस ये ध्यान रखना कि यदि इसका मान लो 6 से देख रहे हो, सपोज दैट, समझोगा थोड़ा, यदि मैं इसको 5 छक्का 30 लिखता हूं, 6 बार में नीचे लिख रहा हूं, तो ऊपर भी आपको 2 छक्का 12 लिखना होगा। ये याद रखना है बस। ये नहीं कि 2 दूना 4 और 5 5 25, ऐसे नहीं करना है। ठीक है? यदि आप मान लो कि 3 ही लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यदि मान लो यहाँ पे ऊपर में आप लिखो 2 9 18 लिख रहे हो, 9 बार में लिख रहे हो, तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 9 बार में जाना पड़ेगा। 5 9 45 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? बस आपको यही ध्यान रखना है कि जितने नंबर से ऊपर गुणा होगा उतने ही नंबर से नीचे भी गुणा करना है, और कुछ नहीं। यहाँ पे चिन्ह था नहीं तो हमने सीधा लिख दिया। अब यहाँ पे 3 लिखना है, 1 2 3। अब देखो 7 का टेबल लिख दो। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। फिर 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो सब में। इतना ही नहीं होता, और भी लिख सकते हो आप, आपका मन करे। मान लो बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर हम 6 बार में लिखेंगे। ठीक है? 7 छक 42 लिखते हो, तो 11 छक्का 66 लिख दो, -66। आप जितने नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उतने ही नंबर से नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रखना। ठीक है? अब देखो यहाँ पे 8/5 दिया हुआ है, 3 समतुल्य लिखना है, 1 2 3 आपने ऐसे लिख लिया। क्लियर हो गई? अब क्या करना है? 8 का टेबल
आप 2 बार में लेके जाओ, 3 बार में लेके जाओ, 4 बार में लेके जाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो ग नंबर क्या कह रहा है, -8/5, तो -8 -5 दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करोगे, माइनस माइनस खत्म कर दो। तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए। आप नहीं ऐसे करते हो, 8/-5 को लेके चलते हो, तो माइनस के साथ लगाना है तो आप माइनस के साथ लिखो, तो भी वही होगा। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20। माइनस का साइन दोनों में लगा हुआ है, आप माइनस का साइन दोनों में लगा दो, ये ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ग को आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का अभ्यास 1A आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1A में टोटल 10 क्वेश्चन दिए थे, मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन पूरा करवा दिया है। आप लोग इस अभ्यास को अच्छे से सीखोगे। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताना, मैं फिर से वो क्वेश्चन आप लोग को समझा दूंगा। आप जब एक बात ध्यान आपको रखना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझने हैं और फिर खुद से उसको सॉल्व करना है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस क्लास में हो गया, हमने क्लास कर लिया, बस हमको आ गया, ऐसा नहीं है। आप क्लास देखो, आपको करना क्या है, आप क्लास अटेंड करो, सीखो और फिर से उस सीखने के बाद उसको खुद से लगाओ, तब जाके आपको आएगा अच्छे से। नहीं बस केवल देख लोगे और छोड़ दोगे तो आप लोग को नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कंप्लीट करिए। अभ्यास 1A ये है, 1A इस तरह का आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभ्यास नेक्स्ट बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।